जब घी बनता है तो उसमें सुगंध भी होती है। दूध में कोई सुगंध नहीं है, पर दूध का जब तपाकर गरम कर कर उसको घोट कर जब दूध का घी बनाया जाता है तो उसमें सुगंध भी रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, दूध को कीमत वाला बनाने के लिए भगवान ने उसको घी बनाया। और घी इतने आसानी से नहीं बन जाता। दूध को थोड़ा सा तपना पड़ता है, दूध को थोड़ा सा फटना भी पड़ता है, दूध को थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ता है। कई लोग कह देते हैं, गुरुजी हम इतना भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, उसके बाद भी सारा दुख हमारी जिंदगी में ही है, सारा कष्ट हमारे जीवन में ही है। देखिए, मान लो कोई व्यक्ति भगवान का भजन भी नहीं करता, कोई मंदिर में जाकर एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाता, कोई नाम जाप भी नहीं करता, उसने एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाया, नाम जाप भी नहीं करा, स्मरण भी नहीं करा, उसके बाद भी वो बड़ा सुखी है, उसको कोई कष्ट ही नहीं, वो बड़ा आनंद में। और जो रोज भगवान के मंदिर भी जा रहा है, भजन भी कर रहा है, स्मरण भी कर रहा है, कीर्तन भी कर रहा है, नाम जाप भी कर रहा है, उसके बाद भी उसकी जिंदगी में तकलीफें पीछा नहीं छोड़ रही। मिट्टी को जितना मूर्तिकार अच्छे से मसता है, उसको कष्ट देता है, उसको रौंदता है, मिट्टी की मूर्ति बर्तन उतना अच्छा बनता है। मान लो भगवान ने तुम्हारी किस्मत में थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा लिखा है, तो ये चिंता मत करना कि भगवान हमको कष्ट ज़्यादा दे रहा है। हो सकता है वो तुम्हारी मूर्ति अच्छी बनाना चाहता है, वो तुम्हें श्रेष्ठ बनाना चाहता है, वो कुछ अच्छा करना चाह रहा है, वो कुछ श्रेष्ठ करना चाहता है। मन में ये भ्रम कभी उत्पन्न ना करें कि हम भजन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, हम नाम जाप करते, हम स्मरण करते और दुख हमारे ऊपर ही आता। नहीं, कोई संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सबके जीवन में। बस कोई उस कष्ट को हंसकर झेल लेता है और कोई उस कष्ट को रोकर झेलता है। भदौरिया जी, ये जो पेटी है ना बीच में, उस पेटी को या तो एक साइड कोने में कर दो या अंदर निकाल के एक साइड कर दो, ऐसा थोड़ा सा रास्ता करके उसको इधर निकाल दो तो लोगों को बैठने में दिक्कत नहीं आएगी और दर्शन में दिक्कत नहीं आएगी। ये वाली नहीं, वो वाली
बीच में। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावागी बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावागी। कोई जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट, थोड़ा बहुत दुख, थोड़ी बहुत तकलीफ है अगर आ रही है तो ये चिंता ना करें कि हम भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, स्मरण करते, उसके बाद भी भगवान हमको ही दुख दे रहा है। हो सकता है कि थोड़ा कष्ट जीवन में मिल रहा हो, थोड़ा कष्ट जीवन में प्राप्त हो रहा हो, थोड़ा मंत्र जाप होने दो। फिर कोई कहे कि गुरुजी वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, कभी भगवान का भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, मंत्र जाप नहीं करते, स्मरण नहीं करते। और उनके पास में सारा वैभव है, भगवान उनको ऐश्वर्य भी दे रहा है, धन भी दे रहा है, दौलत भी दे रहा है, संपदा भी दे रहा है। हो सकता है उसका पूर्व का कोई प्रारब्ध हो, उसके पूर्व में किए हुए कोई भजन का बल, उसके पूर्व में किए हुए कोई मंत्र जाप का बल, उसके पूर्व में किए हुए कोई नाम जाप का फल उसके भाग्य में हो। और हमें जो मिल रहा है वो भी हमारे पूर्व के प्रारब्ध का है। थोड़ा दुख ज़्यादा मिल गया, थोड़ा कष्ट ज़्यादा मिल गया, थोड़ी तकलीफें ज़्यादा मिल गई, कोई बात नहीं। और एक और बात, आज इस कुबेरेश्वर धाम की पवित्र माटी पर चल रही, कंकर शंकर की भूमि पर चल रही ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में एक बात और अपनी चित्तवृत्ति में बिठा लो। शिव बेटी, शिव महापुराण की कथा मान लो शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया, डॉक्टर को दिखाइए, दवाइयां लीजिए, जांचें कराइए। और शंकर जी की 5 लड़कियां, पहले नंबर पर जया, 5 बेलपत्र लेकर जाओ। एक बेलपत्र जया शिव शंकरा, जम के बोलो, जया शिव शंकरा। एक बेलपत्र अशोक सुंदर वाली जगह पर समर्पित कर। दूसरी विषहरा शिव शंकरा गणेश जी की जगह पर अर्पित कर। श्यामली बारी शिव शंकरा कार्तिकेय की जगह पर समर्पित कर। दो तली शिव शंकरा जगत जननी जगदम्बा का जो हस्त कमल है पीठी का, उस पर समर्पित कर। और देव, जम के बोलो, देव शिव शंकरा कहकर शिवलिंग पर समर्पित कर।
5 बेलपत्र लोटा भरकर जल लेकर गए हो, 5 स्थान पर धीरे धीरे समर्पित करें और आपके शरीर में जो रोग है, बीमारी है, उसका स्मरण कराते हुए बाबा को जल चढ़ाते हुए जल का थोड़ा सा भाग 5 बेलपत्र में से कोई सी भी एक बेलपत्र वो लेकर, आप पहले दिन गए हो, तुम्हें याद रहना चाहिए कि आज मैंने कौन सी बेलपत्र ली है। गणेश जी के स्थान की बेलपत्र ले लो, दूसरे दिन अशोक सुंदरी की बेलपत्र ले लो, तीसरे दिन कार्तिकेय की बेलपत्र ले लो, चौथे दिन पार्वती के हस्त कमल की बेलपत्र ले लो और 5वें दिन शिव के शिवलिंग की बेलपत्र ले लो। ऐसा क्रम बना लो। 5 दिन 5 बेलपत्र चढ़ाना है और एक एक बेलपत्र लेकर आना है। सुबह खाली पेट उस बेलपत्र को खाइए और थोड़ा सा जलपान कर बाबा का जो जल है उसका आचमन करो, शिव जी से विनय करो। 5 दिन के बाद में फिर वापस जांच करवाइए, धीरे धीरे शरीर में जो रोग है वो समाप्त की ओर जाए। जो डॉक्टर दवाई दे वो दवाई खाओ, जो डॉक्टर जांच का बोले जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप है, जैसा डॉक्टर बोले वैसा करो, पर साथ में शंकर के प्रति एक विश्वास रखकर उसकी दृढ़ता भी धारण करो। व्यक्ति कर्म ही ना करे और सोचे कि मुझे मंजिल मिल जाए तो ये बहुत कठिन। समंदर, समुद्र अच्छे से अच्छे जहाज को भी डुबा देता है। समंदर, समुद्र अच्छे से अच्छे जहाज को भी डुबा देता है। समुद्र बड़े से बड़े नौका को, बड़े से बड़े जहाज को और बहुत कुछ डुबो देता है, बहुत कुछ। जब अपनी वाली पर यदि समुद्र आ जाए तो बड़े बड़े शहर को भी डुबो देता है। समंदर, समुद्र जहाज डुबो देता है, बड़े बड़े क्रूज डुबो देता है, बड़े बड़े शहर को भी वो अपने अंदर सामर्थ्यता रखता है डुबोने की। पर समंदर, समुद्र एक घास के तिनके को डुबो नहीं पाता है। एक घास का तिनका, एक तिनका ऐसा होता है घास का जिसको समुद्र डुबो नहीं सकता। किसी ने समंदर से कहा, समुद्र से कहा कि तुमने पूरा जहाज डुबो दिया, तुमने पूरी बस्तियां डुबो दी, तुमने कई शहर डुबो दिए, तुमने कई नगर डुबो दिए, ना जाने तुमने कितना कितना जहाज, कितने कितने क्रूज अंदर डुबो दिए, और तुम एक घास का तिनका नहीं डुबा पा रहे। एक घास का तिनका तुम डुबा नहीं सके। तो समुद्र ने कहा, ये घास का जो तिनका है ये एकदम हल्का है, एकदम हल्का, और ये जो घास का तिनका है ये परमात्मा पर समर्पित होकर रहता है, इसलिए इसको डुबा नहीं सकते। हल्का। भारी कौन है? जिसको लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं या मैंने करा है। हल्का कौन है? जिसने सोच लिया कि मैंने कुछ नहीं कराया, कराने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र। फैक्ट्री में काम करने वाले मालिक को ज़्यादा चिंता होती है कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को ज़्यादा चिंता होती है फैक्ट्री की? फैक्ट्री की चिंता मजदूर को ज़्यादा नहीं होती, फैक्ट्री की चिंता मालिक को ज़्यादा होती है। बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में यह काम हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में यह कार्य होना था हुआ कि नहीं हुआ। मजदूर को तो नौकरी करना है, उसको तो तनख्वाह मिलेगी। तुम्हारा बिजली का बिल जमा हो चाहे ना हो,
तुमने कोई कार्य किया हो चाहे ना किया, उसको तो तनख्वाह मिला। चिंता किसको? तो कहा मालिक को चिंता है, रात भर सो नहीं पाता, जागता रहता है, नींद की गोली खाता है, विश्राम करता है, पर नींद नहीं आती, नींद उछट जाती है, क्योंकि मालिक को चिंता है। नौकर को, काम करने वाले को, सेवादार को कोई चिंता नहीं, चिंता मालिक को। उसी तरह काम करने वाला एक सेवक, नौकरी करने वाला एक व्यक्ति हल्का होकर जिंदगी जीता है कि उसको मालूम है कि जो होगा सब सेठ का होगा, मुझे तो जितना काम दिया है उतना करना। कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। जो तिनका होता है घास का, समुद्र कहता है इस घास के तिनके ने भी ये सोच लिया कि हवा उड़ा कर ले जाएगी तो चला जाऊंगा, पानी गिर जाएगा तो गीला हो जाऊंगा, फिर सूखूंगा, फिर बढ़ूंगा। मैं अपने आप में नहीं, मैं उस परमात्मा पर आश्रित होकर जीता हूं, इसलिए मुझे कोई डुबा नहीं पाता। समुद्र में भी सामर्थ्यता नहीं है कि घास के तिनके को वो डुबो दे। उसी तरह संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को डुबो दे, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं है। शिव नाम सुनने वाला, भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, जब भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर लेता है तो उसके परिवार की, उसके घर की, उसके कुल की पूरी चिंता शिव की हो जाती है। फिर हमारी चिंता नहीं।